नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ व मस्त हो व अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो और सभी का दीपावली का त्यौहार हंसीपूर्ण के साथ संपन्न हुआ है। तो आज अपने शुरू कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंदर संज्ञा जो टॉपिक है अपना वो पढ़ेंगे। संपूर्ण हिंदी व्याकरण अपने इस चैनल पर कंप्लीट करेंगे। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक संज्ञा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1 पढ़िएगा। जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वे कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है उन्हें क्या कहते हैं। अविकारी, एकार्थी, विकारी या अव्यय। तो ऐसे शब्दों को अपने विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं, जिनमें से आपको पता है संज्ञा है, सर्वनाम है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और एक है क्रिया। तो ये चारों किसके अंदर आएंगे, विकारी शब्द के अंदर। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है संज्ञा। तो विकारी शब्दों के अंदर आज अपने संज्ञा पढ़ेंगे। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 पढ़िएगा। संज्ञा का प्रकार नहीं है। यानी संज्ञा के कितने भेद मानेंगे हैं। संज्ञा के 3 भेद मानेंगे हैं। तो आपको बताना संज्ञा का कौन सा प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या बहुवाचक। तो इनमें से सही आंसर होगा देशवाचक। देशवाचक कोई भेद नहीं है संज्ञा का। लेकिन जातिवाचक के 2 भेद और भी मानेंगे हैं जो अंग्रेजी व्याकरण के अंदर माने जाते हैं। उनका प्रभाव हिंदी व्याकरण के अंदर भी आने लगा है। तो जातिवाचक के 2 भेदों में एक होता है द्रव्यवाचक और एक होता है समूहवाचक। तो ये आपको याद रखना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या पूछ रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा है। बकरी, घड़ी, चाचा, होली। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर क्या आएगा, यानी व्यक्तिवाचक के अंदर जो एक विशेष है, व्यक्ति विशेष है जो एक ही है। इस तरह जैसे बकरी, क्या कोई बकरी एक पशु है, तो वो क्या एक ही है, जानवर एक ही है। बकरी क्या बहुत सारी बकरियां हैं और इसकी अलग अलग नस्लें भी है। तो ये बकरी क्या एक जाति है। घड़ी भी एक क्या जाति है, अलग अलग कंपनियों की घड़ी है। चाचा भी एक जाति के अंदर आएगा। होली एक त्यौहार है। तो ये एक क्या है, व्यक्ति है। लेकिन ये सभी शब्द नहीं हुए। जनवरी महीनों का, जनवरी एक है, वर्ष महीनों के नाम में से है। पृथ्वी एक है। चांदनी चौक किसी चौक का नाम है, विशेष है। प्रदीप किसी का नाम है। तो अपना सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अब अगले हुए ममता, हाथ, रामायण। ये देखो लड़ाई, ये नई क्रिया हो गई। नदी बहुत सारी है, ये जाति होगी नदी। गंगा एक है, तालाब बहुत सारे हैं। तो सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 पढ़िएगा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। इस वाक्य में गांधी शब्द है। यानी इस वाक्य में जो गांधी शब्द आया है वो कौन सी संज्ञा है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण या समूहवाचक। ये समूहवाचक नहीं, ये समूह है होगा। कौन सी? समूहवाचक। तो ये होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। गांधी यहाँ पे कोई जाति नहीं है। ये शब्द गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, ये महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? महात्मा गांधी के लिए। जैसे जवाहरलाल नेहरू के लिए नेहरू या चाचा शब्द प्रयोग होता है, इसीलिए गांधी ये महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। प्रश्न संख्या 5 पढ़िएगा। पुस्तक किस प्रकार की जाति है? पुस्तक है वो किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकें हैं। पुस्तकें क्या है? जाति है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, यानी बहुत प्रकार की पुस्तकें हैं। तो पुस्तक शब्द एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 6 पढ़िएगा। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं? यानी जातिवाचक संज्ञा के शब्द अपने को बताने हैं। हिमालय एक है, जाति नहीं हो सकता। शहर, बहुत सारे शहर है। काशी एक अलग, ये नहीं होगा। दिल्ली, पहाड़, पहाड़ एक जाति है। पहाड़ फिर जाति, ये जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है। पहाड़ एक जाति है, बालक एक जाति है, नदी एक जाति है, शहर, पहाड़, मोहन में व्यक्ति है, दिल्ली में व्यक्ति है, हिमालय में व्यक्ति है, लेकिन पहाड़, बालक, नदी में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन संख्या 3 अपना सही होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 पढ़िएगा। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा? क्या पूछ रहा है? भाववाचक संज्ञा बताना है अपने को। बालक जातिवाचक में आ गया, पुस्तक जातिवाचक में आ गया, सौंदर्य अपनापन निपुण विशेषण में आ गया, ईर्ष्या, बचपन, मौलिकता। तो अपना सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या 4। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता, इनको अपने आभास कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते भी उसमें ईर्ष्या है, क्यों? उसके स्वभाव से अपने को आभास होता है। किसी के बचपन, उसकी हरकतों से उसके बचपन का हमें आभास होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास है। अकर्मक क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण या भाववाचक विशेषण। तो विश्वास शब्द है वो क्या है? एक एहसास करवाता है हमें, किसी पर विश्वास करते हैं लेकिन उसको देख छू नहीं सकते। तो विश्वास शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक। प्रश्न संख्या 9 भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बूढ़ा, बच्चा, यौवन, लड़का। देखिएगा, बूढ़ा एक जाति है, बच्चा भी एक जाति है, लड़का एक जाति है, लेकिन यौवन भाववाचक है। यौवन क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 10 पढ़िएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक शब्द कौन सा है? यानी जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द बताना है। बूढ़ा से बुढ़ापा बना है। बूढ़ा क्या है? जाति है, आपा प्रत्यय से बुढ़ापा बना है। मिठास, सजावट, ममता, ये मम सर्वनाम है, इसमें मिठास या मीठा विशेषण है, सजावट सजना क्रिया है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या 1 यानी बुढ़ापा। बूढ़ा, बूढ़ा प्लस आपा से बुढ़ापा बना है ये। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 पढ़िएगा। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा के है? क्रिया से बनी बताना है। तो पढ़ाई, लिखावट, भलाई,
सजावट, बुराई, बनावट, अच्छाई, दिखावट। तो भला, बुरा, अच्छा, ये देखो भला, बुरा, अच्छा, क्या है ये? विशेषण है। लेकिन पढ़ना, पढ़ना क्या है? क्रिया। लिखना क्या है? लिखना क्या है? लिखना भी क्रिया। तो पढ़ना से पढ़ाई बना है, लिखना से लिखावट बना है। तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1। चलते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में सेना संज्ञा है। जो सेना शब्द है वो कौन सी संज्ञा का है? जातिवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? तो इसमें जातिवाचक और समुदायवाचक दोनों दे रखा है। सेना एक प्रकार की जाति है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन आते हैं जातिवाचक और समुदायवाचक, क्योंकि समुदायवाचक जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है, तो अपने से आंसर करेंगे समुदायवाचक। जैसे सेना है, भीड़ शब्द है, दल है, झुंड है, सभा है, इत्यादि शब्द है वो समुदायवाचक के आते हैं, एक समूह बनाते हैं ये। तो जातिवाचक समुदायवाचक जब दोनों ऑप्शन में हो तो अपने समुदायवाचक को चुनेंगे। अगर यहाँ पर समुदायवाचक नहीं होता तो सेना शब्द है वो एक जातिवाचक संज्ञा होती। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 पढ़िएगा। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से, पढ़ना से पढ़ाई, दौड़ना से दौड़ यानी दौड़ना, देखिएगा दौड़ना, दौड़ना में यह प्रत्यय से क्या बना? दौड़। और उतरना से उतराई, उतरना प्लस आई, और खटाई, खट्टा प्लस आई, ये खट्टा क्या है? विशेषण। खट्टा शब्द क्या है? विशेषण, खटाई। तो अपना सही आंसर होगा खटाई। तो इनमें से आपका सही हो गया खटाई। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या देखिएगा 14। बच्चा का भाववाचक, बच्चा का भाववाचक, एक मिनट, दौड़ना, सॉरी यहाँ पे दौड़ना में क्या लगाएंगे अपने? ए प्रत्यय, तब दौड़ बनेगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 पढ़िएगा। बच्चा का भाववाचक संज्ञा रूप है। बचकानापन, बचकानापन, लड़कपन, बालकपन, बचपन। तो बच्चा का भाववाचक क्या बनेगा? बचपन बनेगा। क्या बनेगा? बचपन बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्म्य शब्द है। महात्म्य शब्द क्या है? क्रिया है, जातिवाचक है, या व्यक्तिवाचक है, या बहुवाचक है? महात्म्य शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना है। क्या ये बहुवाचक? इसका सही आंसर क्या होगा? बहुवाचक। महात्मा शब्द होता है, क्या होता है? महात्मा। महात्मा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। महात्मा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। महात्मा में जब क्या यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये बन जाता है महात्म्य। यह प्रत्यय लगने के बाद क्या बन जाता है? महात्म्य शब्द बन जाता है, जो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये था आज का छोटा सा सेशन। कैसा लगा आप सबको? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कंटिन्यू अपनी कक्षाएं रहेगी और कल का टॉपिक रहेगा अपना सर्वनाम का। क्या रहेगा? सर्वनाम का। आप सर्वनाम के टॉपिक को पढ़िएगा और प्रश्नोत्तरी के लिए हमारे साथ जुड़िएगा और कमेंट, लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए।